हरियाणा में जैसे हम देखते हैं, हरियाणा में कोरोना की लड़ाई बहुत बढ़िया ढंग से हमने लड़ी है। और जहां तक आसपास के प्रांतों में तुलना करने की बात है तो मैं समझता हूं कि दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन सब प्रांतों से घिरा हुआ हरियाणा, उसमें हरियाणा की स्थिति सब प्रांतों में बेहतर है। और एक टीम के रूप में हम लोगों ने काम किया। हर दिन जो भी आवश्यकता रही उसके हिसाब से प्रॉपरली उसका रिएक्शन वो सब हमें मिलता रहा। टीम के रूप में काम किया और अच्छी स्थिति में आज हम हैं। सारे देश में हरियाणा की इस नाते से एक प्रशंसा हो रही है। न केवल कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज हैं उनके लिए, बल्कि जो गरीब लोग हैं जिनके रोजगार समाप्त हो गए थे, उनको फाइनेंशियल हेल्प ये भी हमने पर्याप्त भेजी है। जो हमारे मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की बात तो मैंने बताई है। बीपीएल के परिवार, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, इनके भी सब मिलाकर के 6.5 लाख MMPS-Y और 9.5 लाख अन्य ऐसे 16 लाख लोगों को 4 से 5 हज़ार रुपया ये पिछले 2 महीनों के अंदर हम लोगों ने भेजा है। जो गरीब लोग हैं जिनके राशन कार्ड नहीं बने हुए थे, ऐसे DRT डिस्ट्रेस राशन टोकन ये भी हमने 5 लाख के आसपास जारी किए हैं, ताकि कोई व्यक्ति भूखा न सोए। ये जो हमारा टारगेट है उसको हम पूरा कर सके। आज मैं दावे से कह सकता हूं कि प्रदेश में भूख के कारण से कोई व्यक्ति सोया होगा ऐसा संभव नहीं लगता। तो इस नाते से हर घर को हमने एक एक घर में परिवार में जा करके हमारी जो लोकल कमेटीज हैं उन्होंने एक प्रकार से एक सर्वे करके और जो नाम हमको भेजे उन सबके DRT बनाए गए, उनको दिए गए। प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए और जो हमारा श्रम योगी है उनके लिए ये भी बहुत ध्यान रखा है कि ऐसे गरीब परिवारों को वार्षिक सहायता ये पहुंचनी चाहिए। और इसमें भी जो 60 वर्ष की आयु का व्यक्ति हो जाता है उसको कैसे पेंशन के दायरे में लाया जाए। तो किसान की मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, ये सब योजनाएं लागू की। और इसमें 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के लोग अपनी ओर से भी कुछ प्रीमियम यदि अदा करते हैं, प्रीमियम उतना ही केंद्र सरकार भी देगी, तो इनको 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। हमें जब ध्यान में आया कि ऐसे लोग अपने पास से प्रीमियम देने में असमर्थ होंगे अथवा संकोच करेंगे अथवा नहीं देने की आदत से बहस नहीं रहता, पैरेलल हमने एक और स्कीम चलाई और वो है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, जिसके अंतर्गत ये तय किया गया कि ऐसे सब प्रकार के प्रीमियम, चाहे वो पेंशन के हैं अथवा कोई बीमा कराना है बीमे के हैं, क्योंकि सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, इनके प्रीमियम 12 रुपए और 330 रुपए ये भी कोई देने के लिए तैयार होता नहीं है। तो ऐसे सब प्रकार के प्रीमियम देने के लिए उस परिवार की सहायता की जाए। जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपये से कम है, ऐसे सब परिवारों को 6,000 रुपये साल का दे करके ऐसे प्रीमियम उसमें से भराए जाए ताकि उसकी भविष्य उसका सुरक्षित हो जाए। तो ये योजना हमने भी लागू कर दी है। लगभग 4.5 लाख लोगों को, शायद 6.5 लाख लोगों को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ ये मिल गया है। तो ये इस योजना को हमने आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया वार्षिक, ये काम भी इस देश में पहली बार हुआ है कि हर किसान के खाते में हर 4 महीने के बाद 2,000 रुपया जाएगा। और ये पिछले वर्ष भर में लगातार चला है। इस बार की किस्त भी पहुंच गई है। किसान अपने खर्चों को किस प्रकार से उसमें मीट आउट कर सकता है, सारे खर्चे न भी मीट आउट होंगे तो कम से कम 6,000 रुपये का सहयोग साल का उसको होता है। तो एक बहुत बड़ा एक काम जो है किसान का वो आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था ये भी प्रधानमंत्री जी ने की है। उसमें हरियाणा ने जो योगदान किया है वो मैंने आपको बताया है। शिक्षा का जहां तक विषय है, शिक्षा के संबंध में चूंकि डिस्टेंसिंग के कारण से, सोशल डिस्टेंसिंग, स्कूल में विद्यार्थी बच्चे जा नहीं सकते, तो उनको ऑनलाइन शिक्षा के ये सारे प्रावधान किए हैं। जो परीक्षाएं रह गई थी उन परीक्षाओं को लेने के लिए भी आगे की योजना बन गई है। लेकिन बिना परीक्षा भी अगली कक्षाओं में बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे। बहुत आवश्यक जो परीक्षा होगी वही उसको बाद में देनी होगी, अन्यथा सब बच्चों को हमने अगली कक्षाओं के लिए भेज दिया है। और शिक्षा भी कैसे हमारा शिक्षा का सिस्टम सुधरे, हम अभी से नहीं बल्कि जब हमारा बजट सेशन था तब से आपने देखा होगा कि हमने शिक्षा के सुधार के लिए इस बार बजट में खूब बढ़ोतरी की थी। 13.8% ये बजट हमारा इस बार
शिक्षा में हमने लगाया था, जो पिछले बार के बजट से 1.5 गुना से भी ज़्यादा वो बजट इस बार हमारा है। और इसमें खास करके ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अच्छी शिक्षा का स्तर हो तो आदर्श संस्कृत स्कूल ब्लॉक वाइज ये खोलने की हमने योजना बनाई है। जो गांव हैं उनके अंदर जहां 2 या 2 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल हैं, उनमें एक एक प्राइमरी स्कूल को इंग्लिश मीडियम एक प्राइमरी स्कूल के रूप में विकसित किया जाए और वो बैग फ्री प्राइमरी स्कूल होगा, बस्ता मुक्त। बस्ता ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि बच्चे अपनी पुस्तकें वहीं रख के आएंगे और वहीं पढ़ाई करेंगे। तो इस प्रकार से प्राइमरी स्कूलों के स्तर को भी बढ़ाना, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए जैसे आदर्श संस्कृत स्कूल की बात की है मैंने, उसको आगे बढ़ाना, ये सारे काम हम कर रहे हैं और इसके लिए पर्याप्त हमने बजट भी हमने किए हैं। विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा काम जो हमने भी किया वो है एजुकेशन लोन पर इंटरेस्ट की माफ़ी। जो विद्यार्थी एजुकेशन लोन लेकर के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और जिनका भी मूल राशि की वापसी शुरू नहीं हुई है, ऐसे सब विद्यार्थियों के एजुकेशन लोन के ऊपर 3 महीने का जो इंटरेस्ट है, जो लगभग 50 करोड़ रुपया बनता है, ऐसे 3 महीने का लोन, इनका इंटरेस्ट, उसकी माफ़ी भी हमने की है, जो एक बड़ी राहत उनके लिए ये सिद्ध होगी।